कैदी नंबर 804 बैरक नंबर 3 इमरान खान। 804 12 अल्लाह का आदत है। तो मुझे बड़ी क्लियर कट पता है कि ये इसके पीछे डिवाइन पर्पस है। बैरक नंबर 3 भी 12 2 जमा 3 2 जमा 1 3 होता है। तो ये इशारे होते हैं, 3 डाइवर्जन्स का नंबर होता है, चीज़ें बदलती हैं। बड़ा क्लियर कट नज़र आता है कि आईके जो है वो महीनों तक तो अंदर नहीं रह सकते किसी भी सूरत। ये कहाँ जाके जायचे को अगर हम 12 ग्रहों को देखें तो कहाँ जाके इसको सपोर्ट मिलती है राहयोग को। और और इसी तरह जो पाकिस्तान के आदाद हैं वो इस वक्त ऐसी पोजीशन की तरफ जा रहे हैं जहाँ से बड़ा आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो आज़ादी का रास्ता खुलता है। आईके के राजयोग मैंने अर्ज़ किया था कि 2 राजयोग वो अपनी ज़िंदगी के गुजार चुके हैं और तीसरा राजयोग अब बनेगा। और ये जो राजयोग बनेगा ये लंबे अरसे के लिए बनने जा रहा है और एक ऐसा अरूज है आईके का कि जिससे दुनिया अंडू नहीं कर सकती। हाँ, कहाँ से इंसान उन हालात से गुजर नहीं ना सकता तो अल्लाह उसको जो है वो अपनी पनाह में ले लेता है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद हैदर जाफ़री साहब। जाफ़री साहब की प्रेडिक्शन आपके सामने होती है। मैं जाफ़री साहब से बात करूंगा कैदी नंबर 804 बैरक नंबर 3 इमरान खान। सर, ये कैदी नंबर 804 ये क्या इत्तेफाक है? फिर यहाँ उनका नंबर बन रहा है 1 और 2 3, ये 3 बन गया, इमरान अहमद खान आ गया, सारी चीज़ें हैं, क्या देख रहे हैं सर? 804 804 12 66 अल्लाह का आदत है। तो मुझे बड़ी क्लियर कट पता है कि ये इसके पीछे डिवाइन पर्पस है, इसके पीछे कोई ह्यूमन पर्पस नहीं है। जो लोग समझ रहे हैं कि शायद उन्होंने ये काम किया है तो ये इस काम में अल्लाह खुद शरीक है। बैरक नंबर 3 भी 12 2 जमा 3 2 जमा 1 3 होता है। तो ये इशारे होते हैं, पूरी कायनात का निज़ाम सिंबलिज़म के ऊपर है, अल्लाह इशारे देता है। तो ये जो आदाद हैं ये ऐसे नहीं हैं कि ये ज़्यादा अरसा जो है वो यही रहें, ये तग़य्युर पज़ीर आदाद होते हैं। और 3 वैसे भी जो है उसको हम डाइवर्जन नंबर कहते हैं, 3 डाइवर्जन्स का नंबर होता है, चीज़ें बदलती हैं। 3 12 21 ख़ास तौर के ऊपर ये सारे सीक्वेंस जो हैं वो बनते ऐसे हैं कि जिसमें चीज़ें ज़्यादा देर एक जैसी नहीं रहती। जब ये नंबर मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा क्लियर कट नज़र आता है कि आईके जो है वो महीनों तक तो अंदर नहीं रह सकते किसी भी सूरत। कुछ हफ्ते, 5-6 हफ्ते, 7 हफ्ते, इससे ज़्यादा 3-4 हो गए हैं, 1-2 और होंगे बस, दैट्स इट। इससे ज़्यादा तो मुझे चांसेस नहीं नज़र आ रहे। सर, लास्ट आपसे बात भी हुई थी राजयोग के हवाले से कि इमरान खान के जायचों में भी राजयोग हैं। बिल्कुल है। तो ये कहाँ जाके जायचे को अगर हम 12 ग्रहों को देखें तो कहाँ जाके इसको सपोर्ट मिलती है राजयोग को और इमरान खान को? देखिए, राजयोग जो है इट्सल्फ अगर हम कहें कि राजयोग कोई ख़ास सितारे या ख़ास सियारे से बनता है तो नहीं। बात यह है कि मुख्तलिफ सियारे अपनी अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जब वो एक ख़ास सीक्वेंस पे आते हैं कि एनर्जी जो है उसकी स्पीड, एक सितारा भी वही एनर्जी दे रहा है, दूसरा भी दे रहा है, तीसरा भी दे रहा है, चौथा भी दे रहा है, तो वो सारे मिल के जब एक एनर्जी बनाते हैं। जैसे मतलब आपने कभी देखा होगा कि वो कभी कभी ट्रेन को 2 इंजन लगा दिए जाते हैं, तो वो 2 इंजन जैसे ट्रेन को खींचते हैं तो वो ज़्यादा जो है वो हाइट के ऊपर उसको ले जाते हैं। इसी तरह जो आदाद हैं वो आईके के और इसी तरह जो पाकिस्तान के आदाद हैं वो इस वक्त ऐसी पोजीशन की तरफ जा रहे हैं जहाँ से बड़ा आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो आज़ादी का रास्ता खुलता है। तो आईके ज़्यादा देर तक बंद नहीं रह सकते। अब रहेगी बात कि जी ये बनते कैसे हैं और आईके के राजयोग जो बने हुए हैं। तो आईके के राजयोग मैंने अर्ज़ किया था कि 2 राजयोग वो अपनी ज़िंदगी के गुजार चुके हैं और तीसरा राजयोग अब बनेगा।
और ये जो राजयोग बनेगा ये लंबे अरसे के लिए बनने जा रहा है, और इसकी गूंज, इसकी सदा, इसका इम्पैक्ट आने वाले बड़े लंबे अरसे तक जो है वो लोगों के जहनों में ताज़ा रहेगा। ये एक ऐसा अरूज है आइके का कि जिससे दुनिया अंडू नहीं कर सकती। हाँ, अल्लाह कारसाज है, कुल कारसाज है, अला कुल्ल शैइन कदीर है, तो वो जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे करे। वो ख़ुद जिसको चाहता है ममलिकत अता कर देता है और जिससे चाहता है ममलिकत छीन लेता है। तो अल्लाह बज़ाहिर ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत दे के जो है वो इज़्ज़त दे रहा होता है। बाद औक़ात अल्लाह हुकूमत लेने के बाद जो इज़्ज़त देता है वो हुकूमत के दौरान नहीं मिल सकती, क्योंकि लोगों के जहनों में बहुत सारी जो है वो कुछ सवालात होते हैं, कुछ चीज़ें होते हैं कि जी इनको फ़लाँ ATM था, इनके पास फ़लाँ बंदा था, इनके पास फ़लाँ वसाइल थे, इसलिए ये कर रहे थे। अल्लाह वो सारे वसाइल हटा देता है और फिर कहता है कि ये देखो ये खड़ा है। ये करने वाला कारसाज अल्लाह है। वो अपने बंदे को खुद एनर्जी देता है और अपने बंदे को खुद हौसला देता है मुश्किलात में से गुज़रने का। वो एक मुझे कहानी याद आ गई, MA इंग्लिश के निसाब में हुआ करती थी किसी दौर में, एक शॉर्ट स्टोरी। एक शख्स को उसका लाइफ पाथ दिखाया गया। उस लाइफ पाथ में उसने देखा कि उसकी पूरी ज़िंदगी के एक जो मैप है, एक पूरी ज़िंदगी का एक रोड मैप है, उसमें 2 पेयर्स ऑफ फुटस्टेप है। यानी हर जगह के ऊपर पाँव के, यानी फुटस्टेप जो एक जोड़ा होता है वो 2 पेयर्स हैं, 2 जोड़े हैं पैरों के, जो हर ज़िंदगी में उसके साथ चल रहे हैं। उसने कहा या अल्लाह, मेरा ये लाइफ पाथ है, लेकिन एक स्टेप तो मेरा हो गया, एक फुट स्टेप का जो पेयर है वो तो मेरा हो गया, दूसरा किसका है? तो उसमें जो है वो अल्लाह मुस्कुराता है और मुस्कुरा के कहता है, यानी गॉड स्माइल्ड एंड सेड कि एक तो तेरा था और दूसरा मेरा था। उसने कहा कि अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने मुझे दुनिया के किसी भी वक्त में ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ा। लेकिन वो जैसे देखता देखता जाता है तो आगे जाके ना वो सिंगल पेयर ऑफ फुट स्टेप हो जाता है। वो सिंगल पेयर ऑफ फुट स्टेप को देखता कि अल्लाह यहाँ मुझे छोड़ गया था। तो वो जो जवाब है ना, वो कायनात का सबसे खूबसूरत जवाब है। अब तो हमें वो वैसी स्टोरीज़ पढ़ाई जाती हैं, अब तो हमारा कोर्स ही वो नहीं रहा। तो जब उसने ये कहा ना कि ये सिंगल फुट स्टेप है और अल्लाह तो मुझे छोड़ गया है, तो उसने कहा कि नहीं, ये वो पाथ था तेरी ज़िंदगी का जहाँ से तू गुजर ही नहीं सकता था, मैंने तुझे गोद में उठा लिया। दीज आर माई फुटप्रिंट्स। तो जहाँ से इंसान उन हालात से गुजर नहीं ना सकता, तो अल्लाह उसको जो है वो अपनी पनाह में ले लेता है। तो फिर वो अल्लाह ही गुजरता है, अल्लाह ही गुजारता है, इंसान उसके जो है वो मतलब समझ लें कि अल्लाह की गोद में होता है। तो ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है वो बहुत सारी चीज़ों का जवाब है, और आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ों का जो है वो जवाब आ जाएगा, और गॉड विल डू।